स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हां, पांचवें चरण से पहले ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, क्योंकि नदिया सीट से ममता बनर्जी का सुपड़ा लगभग साफ होना तय है। तुष्टीकरण, सीए और बेरोजगार को लेकर लोगों में भारी गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। वहीं ममता बनर्जी को अब कई एजेंसियों के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। नदिया सीट पर टीएमसी की करारी हार होती अब दिखाई पड़ रही है। तो पश्चिम बंगाल में 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और 5वें चरण के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। और इसी कड़ी में टीएमसी के लिए लगातार डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, इस चरण में 6 जिलों की कुल 45 सीटों पर मतदान होना है। लेकिन 5वें चरण से पहले ही जो अलग अलग एजेंसियों के सर्वे सामने आए हैं, ये वाकई टीएमसी के लिए डराने वाले हैं। नदिया जिले में बीजेपी के पक्ष में अभूतपूर्व लहर दिखाई पड़ रही है और बीजेपी वर्तमान में सभी 14 सीटों पर आगे चल रही है। और दरअसल ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये तमाम अलग अलग एजेंसियों के सर्वे और ओपिनियन पोल्स बता रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, बंगाल में ममता बनर्जी को तुष्टीकरण करना अब इतना भारी पड़ा कि नदिया में मुस्लिम समाज भी उनसे खासा नाराज दिखाई पड़ रहा है। और सर्वे में मात्र गिनती के ही 5 से 7 सीटें यहां पर टीएमसी को मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। लोगों में तुष्टीकरण, सीएए और रोजगार के खिलाफ भरपूर गुस्सा है और हाल ये है कि लोग मोदी जी के नाम पर वोट देने के लिए तैयार हैं और उनके लिए उम्मीदवार जरा भी मायने अब नहीं रखते। तो साफ तौर पर बीजेपी की यहाँ पर बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि मतुआ और नाम शूद्रो समुदाय इस बार ममता बनर्जी से खासा नाराज दिखाई पड़ रहा है। तो साफ है कि तृणमूल को अब तीसरी बार बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए वास्तव में ही गहरी नदियां पार करनी होगी। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में जबरदस्त बहुमत हासिल करने के बावजूद भी तृणमूल की सीट कम हुई थी। 2011 के चुनाव की अगर हम बात करें तो 2011 में तृणमूल ने यहां पर 17 में से 13 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में यहां पर उसकी सीटों की संख्या घटकर 11 हो गई थी। लेकिन इस बार अब साफ तौर पर बीजेपी की लहर देखी जा रही है। दरअसल आपको बता दें, बांग्लादेश से सटे इस जिले को धर्म व अध्यात्म की धरती कहा जाता है और बांग्लादेश से सटे होने के कारण ही कई बांग्लादेशी घुसपैठियों को ममता दीदी ने यहाँ पर शरण भी दी। लेकिन ममता दीदी की ये राजनीति भी अब यहाँ पर फेल दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अब बंगाल के कोने कोने में सिर्फ मोदी की ही लहर है। आपको बता दें, बंगाल ही नहीं बल्कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का ही बोलबाला दिखाई पड़ रहा है। कई एजेंसियों के सर्वे के अनुसार बंगाल में बीजेपी 202 में से 210 सीटें, तो असम में 64 से 67 सीटें, तमिलनाडु में 7 से 11, तो केरला में बीजेपी को 4 से 7 सीटें मिल रही हैं। वहीं सर्वे के अनुसार पुदुचेरी में भी 7 से 9 सीटें बीजेपी को साफ तौर पर मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। साफ तौर पर ये 60% स्ट्राइक रेट अब बीजेपी के पक्ष में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये दरअसल सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात ही नहीं है, दरअसल अलग अलग राज्यों में जो लगातार चुनाव जहां पर हो चुके हैं और जहां पर चुनाव अभी वर्तमान में चल रहे हैं, वहां पर भी जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर वोटिंग की जा रही है, ये बड़ा इशारा करता है कि एक बार फिर से जिस तरीके से देश के अलग अलग कोनों में बीजेपी का डंका बजा है, अब बंगाल के साथ ही अन्य राज्यों में भी एक बार फिर से बीजेपी का डंका बजेगा, जिसको लेकर अब बानगी साफ तौर पर तमाम ओपिनियन पोल में और सर्वे में सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि नदिया में आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी रैली को संबोधित किया था और रैली में भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखा गया। इस दौरान गृह मंत्री ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के अलावा वाम दल और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि क्या मतुआ, नाम शूद्रों और ऐसे अन्य समुदायों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन दीदी कहती हैं कि जब तक वो सत्ता में है तब तक उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। जैसे ही हम सरकार बनाएंगे, भाजपा ऐसे सभी समुदाय को सीए के तहत नागरिकता देगी। ये भी कहा आगे कि मतुआ और नाम शूद्र समुदाय के लोगों समेत तमाम शरणार्थियों के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 100 करोड़ रुपए का एक कोष भी बनाया जाएगा। और 2 मई को दीदी की विदाई के साथ ही सोनार बांग्ला के नए युग के भी प्रवेश की करने की बात अमित शाह ने की। अब इसी सोनार बांग्ला का सपना अब बांग्लावासी लगातार देख रहे हैं, जिसका नतीजा अब रुझान के तौर पर सबके सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि नदिया सीट में मतुआ समुदाय एक बड़ा फैक्टर है, जो 5वें चरण में वोटों को काफी प्रभावित करेगा। तो आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार जो ओपिनियंस पोल इससे पहले भी सामने आए थे,
और जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि कैसे तमाम वो 4 चरण जिनमें अब तक चुनाव हो चुके हैं और किस तरीके से तमाम ओपिनियंस पोल ने ममता बनर्जी के तुष्टीकरण की पोल खोली। लेकिन अब एक बार फिर से आपको बताते चले कि 17 अप्रैल को 5वें चरण का चुनाव होना है, लेकिन इस चरण के चुनाव से पहले ही अब लगातार लोगों के सर्वे सामने आने लगे हैं। और अब जिस तरीके से खासतौर पर आपको बता दें कि ममता बनर्जी की हार की जो बड़ी वजह है वो बंगाल में तुष्टीकरण करना है, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में तुष्टीकरण की गई और जिसकी वजह से आज उनका अपना वोटर भी उनसे नाराज दिखाई पड़ रहा है। और जैसे जैसे दलितों और गरीबों का लगातार मजाक टीएमसी की पार्टी में उड़ाया गया, ये बड़ी खास वजह है जिसको लेकर अब लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ वोट बैंक दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि जो तमाम अब तक पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी हालांकि ये कहती हुई दिखाई पड़ रही थी कि एक बार फिर से वो सत्ता में काबिज होंगी, लेकिन जिस तरीके से जो रिपोर्ट कार्ड पिछले 10 सालों का ममता बनर्जी का रहा और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को लगातार संरक्षण दिया और कैसे अराजकता का माहौल बंगाल में लगातार बना हुआ था और जिसको लेकर उनके पार्टी के खुद के नेताओं ने ही उनका जब साथ छोड़ दिया, तो सोचिए ये तो भोली भाली मासूम जनता है जिसने साफ तौर पर अब ये ऐलान कर दिया है कि अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार पिछले 10 सालों से तुष्टीकरण की राजनीति अभी तक ममता बनर्जी कर रही थी, लेकिन अब इसका सफाया होगा, क्योंकि साफ तौर पर जो लोगों का सर्वे सामने आ रहा है, जो बंगाल के अलग अलग कोनों से जो हमने आपको तस्वीर दिखाई कि कैसे तमाम सीटों पर लोगों को नाराजगी है, लोग लगातार ममता बनर्जी को कोस रहे हैं कि आखिर क्यों अब तक हमारे प्रदेश का विकास क्यों नहीं हुआ और क्यों पश्चिम बंगाल अब तक देश के एक अलग ही राज्य की तरह लगता था। लेकिन अब आपको बताते चले कि 2 मई के बाद ये साफ लगभग तय हो चुका है कि टीएमसी की पार्टी बहुत ज्यादा बुरे आंकड़ों से हारने वाली है, क्योंकि साफ तौर पर जो तमाम सर्वे और ओपिनियन पोल सामने आ रही है साफ दर्शा रहा है कि ममता बनर्जी की करारी हार यहाँ पर होने वाली। लेकिन आज जो हम आपको सर्वे बता रहे हैं नदिया सीट का, ये साफ तौर पर बड़ा इशारा है कि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी अब तक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों को रिझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आपको बता दें नदिया सीट में आबादी जो रहती है वो ज्यादातर मुस्लिम तबका है, लेकिन इसके बावजूद भी आप सोचिए कि लगातार मुस्लिम तबका भी अब ममता बनर्जी से नाराज दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले चुनाव के दरमियान की अगर हम बात करें तो चुनाव के प्रथम चरण से जैसे जैसे ममता बनर्जी ने सिर्फ सत्ता की कुर्सी को हासिल करने के लिए जो झूठ लोगों से बोला, सबसे पहले उन्होंने अपने पैर में चोट लगने की बात कही, झूठी बातें, उसके बाद जिस तरीके से लगातार एक एक कर तो तमाम घटनाक्रम सामने आए और जिस तरीके से सोचिए बिना कट मनी के पश्चिम बंगाल में कोई काम अब तक नहीं होता है, ये इसी को अब दूर करने के लिए, इसी को अब खत्म करने के लिए लगातार ये सर्वे सामने आ रहे हैं। इसको लेकर आपको बताते चले कि अब बहुत जल्द 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल में जो कटमनी सिंडिकेट का जो गोरख धंधा अब तक चल रहा था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने ही ये खुद तय कर लिया है कि उन्हें प्रदेश में परिवर्तन चाहिए और एक नया पश्चिम बंगाल चाहिए, जिसको लेकर अब लगातार जो सर्वे सामने आ रहे हैं वाकई ममता बनर्जी के लिए बेहद ज्यादा डरावने और खतरनाक आंकड़े हैं, जिसको लेकर अब लगातार ममता बनर्जी में गुस्सा बना हुआ है और उनका गुस्सा इस कदर बना हुआ है कि वो लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रही हैं, केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े कर रही हैं, मोदी और शाह पर तमाम तरह के झूठे आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े कर रही हैं। लेकिन आपको बताते चले कि ममता बनर्जी जी अब तक जिस तरीके से आपने 10 साल तक अपने प्रदेश को लूटा था, लेकिन अब वो समय आ गया कि अब आपकी जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी, जिसकी बांगी अब तमाम अलग अलग जगह से आ रहे ओपिनियन पोल में भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन वाकई आपको बता दें कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है तो वाकई एक नया सोनार बांग्ला देखने को मिलेगा, जिसको लेकर अब पश्चिम बंगाल की जनता बेसब्री से बीजेपी के आने का प्रदेश में इंतजार कर रही है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।